नमस्कार दोस्तों, आज हमारे राइजिंग सन चैनल उगता हुआ सूरज में एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है जो पूरे ज़िले में अपने काम के बदौलत पहचानी जाती है और काम के बदौलत ही उनकी पहचान है। मैं ऐसे लीडर से आपको मिलाना चाहूँगा जो अमरपाटन से चल के आए हुए हैं, हमारे आदरणीय गौरी शंकर जी। मैं आपका राइजिंग सन परिवार की ओर से स्वागत वंदन करता हूँ और अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि उनके इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से उनको इतना लाड़ प्यार दें, इतना सम्मान दें कि वो पुनः हमारे चैनल में आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। गौरी शंकर जी, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल में आप आए हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपका जीवन परिचय जानना चाहते हैं कि आज आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हो उसके पहले का आपका जीवन परिचय क्या था, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, छात्र जीवन से ही थोड़ा बहुत सामाजिक और राजनीतिक पहचान व्यक्ति बनाना शुरू करता है। हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी, चूँकि हम पड़ोसी गांव में रहते थे और उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ, उनके परिवार के भतीजे वगैरह जो थे साथ में पढ़ते लिखते थे, आना जाना रहता था और आने जाने के कारण उनके परिवार से हम लोग हमेशा जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक प्रेरणा मिली और कटहा स्कूल में हम लोग, कटहा हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों ने शिक्षा अध्ययन किया शुरू से ही। इसके बाद सतना कॉलेज में, डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पुनः पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमए हमने इतिहास से अमरपाटन गवर्नमेंट कॉलेज से किया। दूसरी बार राजनीति शास्त्र से हमने एमए फिर अमरपाटन शासकीय महाविद्यालय से ही किया। एलएलबी हमने रीवा से किया। ऐसा छात्र जीवन रहा। इसके बाद चूँकि नेताजी का जो सानिध्य था वो मिलता रहा लगातार हम लोगों को और हमेशा वो अन्याय से लड़ते रहे, तो उनकी प्रेरणा से भी ऐसा लगा हम लोगों को भी समाज का काम करना चाहिए, अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा बहुत समाज की जिम्मेदारियां मिलती गईं। राजनीति में भी हम लोगों ने काफ़ी नेताजी के साथ संघर्ष किया, संघर्ष के साक्षी भी रहे, सहयोगी भी रहे। और कुछ दिन बाद पहले बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया, वहाँ से भी कुछ एनर्जी मिली, ताकत मिली, सीखने को मिला। इसके बाद राष्ट्रीय समानता दल में भी हम अमरपाटन युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे और इसके बाद फिर हम लोगों ने पुनः बहुजन समाज पार्टी में कुछ कम समय के लिए काम किया। इसके बाद वर्तमान में पिछले 4 से 5 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी में हम जिला महासचिव के दायित्व पर हैं और उसके साथ साथ पिछले 6 सालों से अमरपाटन ब्लॉक के समाज के हम अध्यक्ष रहे। वर्तमान में पिछले 3 महीने पहले चुनाव हुआ जिला कुशवाहा संघ का, उसमें हमें जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, जिम्मेदारी मिली सबके सहयोग से। तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ पूरे ज़िले में कि अपने लोगों से ज़मीनी स्तर से जुड़ा रहूँ, सभी के सुख दुख में शामिल हो सकूं और समाज को एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है। हमसे जितना प्रयास होगा मैं प्रयास करूंगा, कर भी रहा हूं। पूरे ज़िले में अपनी टीम है और पूरे ज़िले के हर ब्लॉकों में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष बने और एक समाज को एक नई दिशा मिले, नई ताकत मिले। चूँकि पूरे ज़िले में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे समाज की जो संख्या है काफ़ी है। मैं तो ये अनुभव कर रहा हूँ कि 2 लाख से ऊपर जनसंख्या में हम लोग हैं पूरे ज़िले में। तो एक बड़ा समूह है, उसकी ताकत जितनी दिख रही है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा दिखना चाहिए और ताकि हमारा समाज भी राजनीति में जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी में सहभागिता निभा सके। और यही हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन है। आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया और हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आपको ज़िले के एक
वित्त पद पे स्थापित किया गया है और पूरे ज़िले में आपको जिम्मेदारी मिली है कि आप एक नई दिशा, नई ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। इसके विषय में सर आपके क्या मैं ये विचार हैं? कहना चाहूँगा कि समाज के बुद्धिजीवियों ने, समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दिया है, तो मैं पूरा प्रयास कर भी रहा हूँ, पूरा प्रयास करूँगा भी कि एक नई दिशा मिले। जैसे नई दिशा के विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो पुराने पद्धति के हिसाब से जो रहन सहन का परिवेश है, जो हमारे समाज में शिक्षा की कहीं ना कहीं कड़ी अभी पूरी नहीं हुई है, और चूँकि आज जो समय चल रहा है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी हमारा समाज उस समय को नहीं पकड़ पा रहा है जितनी तेज़ी से पकड़ना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे, हम पूरे ज़िले में घूमते हैं तो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ अच्छा एजुकेशन पा करके और अच्छी जगह पोस्टेड भी हो रहे हैं और अच्छी जॉब भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, फिर भी जिस दायरे पे हैं और जहाँ समय है आज, उसके हिसाब से हमें अभी और तरक्की करने की ज़रूरत है। और देखिए, ये समाज की जिम्मेदारी कोई भी हो और समाज के सहयोग से ही कुछ भी काम किया जा सकता है, टीम वर्क होता है। और जब टीम के सभी सारे लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे सकारात्मक सोच के साथ, तभी संभव हो पाएगा। और मैं तो लगातार इसी प्रयास में हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा सुझाव दिया है कि आपका साथ और सबका विकास निश्चित है। यदि आप सबका साथ मिलेगा तो हम निश्चित विकास की दिशा की ओर जाएंगे। और हमारा सर नेक्स्ट सवाल है कि संगठन में जितना पुरुषों की सहभागिता रहती है उतना ही महिलाओं का क्या महत्व होना चाहिए सर? कभी मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि महिलाओं का भी संघ में भागीदारी, संघ में हिस्सेदारी, चाहे वो राजनीतिक विषय पर हो, चाहे सामाजिक अधिकारों की बात हो, महिलाओं को भी पुरुषों से कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। और हम तो ये मानते हैं कि संविधान में भी और सरकार के जो भी अनुच्छेद वगैरह हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, महिलाओं को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है। पूरी उनको आगे आने के लिए पूरी व्यवस्था है। संविधान में भी व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। दूसरी चीज़, अभी हमारे बीच में कुछ संदेशों की कमी है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले जी का सब लोग जानते हैं, इतिहास गवाह इस बात का, लेकिन इतिहास जो पढ़ेगा वही जानेगा। हम लोग भी इस विषय पर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने समाज में महिलाओं को भी ये बताएं। देश की पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने विद्यालय खोला था महिलाओं के लिए। उनके विषय पर जब तक हमारे बीच की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं उनकी जीवनी पर चर्चा नहीं करेंगी, उनकी जीवनी पर कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगी, तो मैं ये मानता हूँ कि वो ऊर्जा जो होनी चाहिए शिक्षा के प्रति, क्योंकि ये भी सत्य बात है मेरे अनुभव के हिसाब से कि किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, चाहे वो समाज का काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे राजनीति का काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि महिला का सहयोग बराबर नहीं है तो सफलता संभव जल्दी नहीं होती। इसलिए महिलाओं के लिए भी हम ये चाहते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि पूरे ज़िले के हर ब्लॉक में एक महिला की टीम हम लोग बना रहे हैं। आपके नागौद में बन भी गई है और अमरपाटन में भी लगभग फाइनल है, रामनगर में भी है। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे ज़िले में जितने ब्लॉक हैं, 7-8 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में अपने संघ की एक महिला अध्यक्ष बनाएंगे और उन महिलाओं को अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा के प्रति, घर में रहन सहन के प्रति, घर में बच्चों की परवरिश के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां घर में महिला की होती हैं। और उन जिम्मेदारियों को सामाजिक काम करते हुए भी कैसे निभाना है, ये सारी चीज़ें महिलाओं के ऊपर डिपेंड करती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि घर को साजने और संवारने का काम महिला से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सर जवाब आपने दिया है कि महिलाएं और पुरुष ही इस सृष्टि का निर्माण ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में उनकी सहभागिता बराबर की होनी चाहिए। और सर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि संगठन
किसी चीज़ की ताकत भी है और किसी चीज़ का निर्माण भी है। तो संगठन कैसे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए एक भाग्य का एक नया दरवाज़ा खोल सकता है सर? देखिए, मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जो अनुभव कर रहा हूँ कि कोई भी सामाजिक संगठन हो, चाहे वो हमारा जिला कुशवाहा संघ हो, चाहे अन्य जातियों के संगठन हो, कोई भी संगठन हो, रास्ते सबके रहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि लगभग लक्ष्य सबका वही रहता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक सफल राजनीति करने के लिए सामाजिक संगठन एक सीढ़ी होती है, क्योंकि राजनीति सफल होने के लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए और सामाजिक संगठन जो है वो बेस होता है, जान होती है समाज की। उस प्लेटफॉर्म में हम काम करके और समाज के लोगों को, समाज में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको हम इस संगठन के माध्यम से राजनीति में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और चूंकि एक पहचान बनाने का, एक घूमने का, फिरने का, भाई आज हम जिलाध्यक्ष हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, बुलाया, तो एक जिलाध्यक्ष का पद है, गरिमापूर्ण पद है, तो उसको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से महत्व मिलता है और उस महत्व को जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है उसको गरिमा के साथ ही आगे ले जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और एक अच्छा सफल राजनीति करने के लिए एक सामाजिक संगठन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक ज़िले के लिए हो, चाहे प्रदेश के लिए हो, चाहे ज़िले के लिए हो, चाहे प्रदेश के लिए हो, चाहे देश के लिए हो। सामाजिक संगठन एक सफल राजनीति के लिए एक बड़ा माध्यम है, एक बड़ी सीढ़ी है, मेरा व्यक्तिगत रूप से। बहुत अच्छा सुझाव दिया सर कि जिस प्रकार किसी इमारत के लिए नींव के पत्थरों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार यदि हमको अपने भारत क्षेत्र, हमारे भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू करना है जिसको हम सोच रखते तो उसके लिए संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। सर, जैसे कई सारे दर्शकों से और काफ़ी समय से हमारे चैनल में आपके विषय में आ रहा था कि सर को बुलाया जाए, तो काफ़ी प्रयत्नों से आपका आगमन हुआ, मैं आपको पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और आप ज़िले में नहीं, खासकर हमारे पाटन में हर गांव में जाते हैं, तो संघ का हर एक संघ का निश्चित उद्देश्य होता है कि राजनीति में जाना या कि नेतृत्वकर्ता बनाना। तो क्या आपका भी आगे चल के अपने क्षेत्र से राजनीति में आने का या कि विधानसभा चुनाव लड़ने का भी विचार हो सकता है? आप इस उम्र में अगर कोई भी होगा, हमारी जगह कोई भी हो, अगर इस उम्र में अपना समय राजनीति में, समाज में कोई लगा रहा है तो निश्चित तौर से महत्वाकांक्षा होती है। और समाज का काम करने वाले व्यक्ति को, राजनीति का काम करने वाले व्यक्ति को मेरा व्यक्तिगत मानना यह है अगर उसमें महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए काम। महत्वाकांक्षा का मतलब ये है कि अगर हम जिस स्टेज में काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ना है हमको, सोचना, अगर सोच है हमारी कि उसके आगे हमको जाना है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे समाज में हो, तभी काम करना चाहिए। बैक होना है तो फिर नहीं करना चाहिए। तो आपका सवाल था कि आपको भी क्या, तो मैं बिल्कुल पूरी तैयारी में हूँ और पूरी कोशिश में हूँ कि हम लोगों ने कई गांवों में अपने प्रोग्राम भी लगाए हैं, तो उस विषय पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में पूरा प्रयास रहेगा पूरी ताकत के साथ कि विधानसभा की दावेदारी करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, टिकट मिले, इस बार नहीं मिलेगी अगली बार मिलेगी, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। अपने लाइन में हम संघर्ष करते रहेंगे। बहुत अच्छा सर जवाब दिया कि हर चीज़ की शुरुआत अपन जीरो से करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं, इसलिए शुरुआती दौर पे हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। सर, जैसे कि हमारे जब से ज़िले में एक युवा जिलाध्यक्ष पा के अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हुआ है पूरे ज़िले के अंदर, और काफ़ी आशाएं, उम्मीद भी आपसे पूरे की ज़िले की जनता, खासकर हमारे बीच के लोग आपके प्रति बहुत उम्मीद जताए हैं। तो हमारे उन युवा साथियों के लिए आपके क्या विचार हैं जो सोच ख़त्म हो गई थी, जिनके सपने ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म हो चुके हों, ऐसा लग रहा था कि आगे चल के क्या होगा, पर आपके आने के बाद में एक नई उमंग आई है। तो हमारे पहले भी जो जिलाध्यक्ष थे वो भी ऊर्जावान व्यक्ति थे, उनके पहले भी थे जो थे वो और ऊर्जावान व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने लक्ष्य पर काम कर रहा हूँ
और निश्चित तौर से ये होता है क्योंकि हम पहले से भी जिलाध्यक्ष जब नहीं थे तब से भी लगभग पूरे ज़िले में जहाँ भी जैसे बुलाया जाता था या कि कभी शादी में, कभी ब्याह में, कभी खुशी में, कभी गम में, हमेशा आना जाना लोगों के पास रहा। माननीय विधायक जी के सानिध्य में भी काफ़ी जगह आना जाना बना रहता है। तो उस हिसाब से हम लोगों के संबंध थोड़ा सा बढ़े हैं, ये निश्चित बात है। और मैं हमेशा अपने जीवन में प्रयास करता हूं कि मेरे द्वारा समाज के हों चाहे गैर समाज के लोग हों, किसी का अपमान ना हो, हमेशा सम्मान की दृष्टि देखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारे लोगों का सम्मान हमेशा हम लोगों के कारण कभी घटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास करते हैं। और जो हमारी युवा टीम है पूरे ज़िले में, तो निश्चित तौर से विचारधारा से जुड़े लोग हैं और हम लोग विचारधारा में काम करते हैं। और माननीय सांसद जी के प्रेरणा से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसे ऊर्जा को लेकर के, उन्हीं की जो दी हुई ऊर्जा है, ये हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में उसका प्रवाह करें और अच्छी तरह से प्रवाह हो। और जो हमारे, आपने कहा कि जो युवा पीढ़ी है वो हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। चूँकि मैं कोई जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं कि कोई लाभ दिला पाऊँगा, समय ऐसा आएगा कभी तो पूरा प्रयास करूँगा करने का। और फिर भी जिस दायित्व पर मैं हूँ उसका निर्वहन करते हुए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मुझसे उम्र में चाहे छोटा हो, चाहे बराबरी का हो, चाहे बड़ा हो, मेरे द्वारा और मेरे टीम के द्वारा कभी सम्मान में किसी के ठेस ना पहुँचे। सम्मान जीवन में बड़ी चीज़ होती है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उस हिसाब से निश्चित तौर से लगता है कि भाई युवा अध्यक्ष हैं तो हमें भी महत्व मिलेगा। तो ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा हमेशा। और अपने युवा साथियों को मैं अपनी तरफ से हमेशा अपना सहयोगी ही मानूंगा और अपना सहयोग भी उनको दूंगा, यही उम्मीद कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वाणी से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और हमारा नेक्स्ट सवाल है सर कि संघ के विषय में क्या विचार है सर आपके? संघ क्या है? संघ की एक परिभाषा यदि कम शब्दों में कहा जाए तो उसकी परिभाषा क्या? संघ की परिभाषा तो परिभाषित क्या करें उसको। संघ तो एक सूत्र में बांधने का काम, समाज को एक विचारधारा पर करने का काम, समाज को एक दिशा देने का काम, एक प्लेटफॉर्म है संघ। मैं ऐसा मानता हूं कि उस प्लेटफॉर्म से, ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म कि हम जब चाहें अपनी गाड़ी रोक लें और जब चाहें अपनी गाड़ी बढ़ा दें, ऐसा संघ का प्लेटफॉर्म होता है। तो हमारे समाज का भी एक प्लेटफॉर्म है संघ। उस संघ के माध्यम से हम चाहें तो जिले के हर ब्लॉक में उसी संघ के माध्यम से, उसी रजिस्ट्रेशन से विद्यालय संचालित कर सकते हैं। उसी संघ से माध्यम से हम चाहें छोटे मोटे काम हों चाहे बड़े काम हों, फर्म सोसाइटी के अंतर्गत जो भी काम आते हैं, उस संघ के माध्यम से हमारा समाज काम करना चाहे तो काम कर सकता है। जैसे अभी आपको ध्यान हो, अभी ठीक एक आध महीने पहले धान खरीदी के केंद्र वगैरह जो वितरित हुए सरकार के द्वारा, समूहों को दिए गए हैं। तो अगर हम प्रयास करें तो हमारे संघ को भी ऐसा काम मिल सकता है। वृक्षारोपण करना हो आपको तो हमारे संघ को काम मिल सकता है। प्रदूषण के विषय पर काम करना हो, प्रदूषण नियंत्रण के विषय पर काम करना हो, उसके लिए हमें काम मिल सकता है। हरित क्रांति के अंतर्गत जो भी सरकार की योजनाएं हैं उस पर अगर हम काम करना चाहें उस पर हो सकता है। एग्रीकल्चर के विषय पर क्षेत्र में अगर कोई संघ के माध्यम से काम करना चाहे तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। ये संघ का और संगठन का महत्व होता है। फर्म सोसाइटी के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं, जो भी अधिकार हैं संघ को, वो काम हम कर सकते हैं। क्योंकि हर साल ऑडिट भी होता है और हमारा संघ कई सालों से ऑडिट होते होते और संचालित है और अभी तक किसी प्रकार की कोई शासकीय तौर पर कोई शिकायत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। खाते संचालित हैं और विद्यालय भी संचालित है। और संघ के लिए हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि
चूँकि इतने बड़े समाज में इतना बड़ा ज़िला है और इतनी बड़ी संख्या है, ने संघ के विषय में बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखाया है। और मैं जैसे अभी समझा, आप इसमें भी मेरे समझने में थोड़ा विचार देंगे कि सर जैसे फूल रखे हुए हैं, और आपने शुरुआती हमारे सवाल में दिया था कि हम लोग सतना ज़िले में 2 लाख के लमसम है ना। यदि हम यहाँ पे सर 2 लाख फूल डाल दें और उन फूलों को यदि एक एक करके उठाएंगे तो फूल ही रहेंगे सर। यदि उनके अंदर धागा डाल दिया जाए तो फिर माला बन जाता है। तो जो मेरे आपके बतानुसार मैंने समझा, तो संघ एक कहा जाए तो धागे का काम करता है। यदि हम उस धागे में नहीं बांधेंगे तो फिर वो रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको बहुत अच्छा सीख दिया। और मैं सर इसके पहले की चैनल के विषय में आपसे 2 शब्द बोलने के लिए कहूँ। मैं अपने चैनल के उद्देश्य बता दूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य है राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। यहाँ उगता हुआ सूरज की तुलना किसी व्यक्ति से की गई है कि जो व्यक्ति यानी कि तरक्की की ओर जा रहा है, सफल हो रहा है कि सफल हो चुके हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी से हम उनके लोगों तक, उनके सोच उनके पब्लिक तक पहुँचाएँ। क्योंकि जो सोच को, जो विचार को हमको 2 साल 5 साल 10 साल लगता है, यदि हम इस सोशल मीडिया का सहारा लेंगे सर तो कम समय में हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। तो एक हम डिजिटल क्रांति के रूप में अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष किया है और अपने उसकी कुछ सोच है कि मैं अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ विचार दूं, और वो सोच और विचार अपने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा सकता है और कम टाइम में हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसमें हमको पूरे अपने राइजिंग सन परिवार का भी सहयोग चाहिए और सबका साथ। सर हमारा लास्ट सवाल है कि हमारे राइजिंग सन के विषय में सर आपके क्या विचार हैं? आज सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं आपको, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका जब राइजिंग सन स्टूडियो जिस दिन ओपनिंग थी, आपने हमें ससम्मान बुलाया था। व्यस्तता की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे। माननीय विधायक जी भी शायद उस दिन नहीं आ पाए थे, बाद में उनका आना हुआ था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये समझ रहा हूँ कि आज इस आधुनिक भारत में जितना काम सोशल मीडिया कर रही है, तो शायद ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ के को माने लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे आप सब लोग छोटे भाई हैं और मेरी हमेशा अच्छे कामों के लिए शुभकामना रहेगी। ये तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि अपने लोगों को भी ऐसा भी प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने सनराइज के नाम से अपना स्टूडियो संचालित किया। और हमेशा हमारी शुभकामना भी रहेगी और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोगों के लिए हमेशा जो भी मदद होगी, जो भी सहयोग होगा, हम लोग बराबर निरंतर हमेशा करते रहेंगे। यही हमारा आपके चैनल के प्रति सद्भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर भैया, आपने हमारे चैनल में आके हम सबको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया है। मैं आपका तहे दिल से राइजिंग सन परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वो जन जन तक उनकी सोच पहुंचाएं और हर व्यक्ति तक गौरी शंकर भैया के विचार जाएं और उनके विचारों से लोग अपने, चाहे वो संगठन को लेके हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हर छोटे स्तर पे आपने कम समय में जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ उनके वीडियो के माध्यम से आप इतना सम्मान दें और हर व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करें। और हमारे राइजिंग सन चैनल में कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर लिखिए कि अगले किस शख्स से आप मिलना चाहते हैं। हम जरूर आपसे उनसे रूबरू कराएंगे और उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।